कहानी शुरू होती है और हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जो दोनों ही यंग होते। लड़के का नाम जैक और लड़की का नाम समंथा होता है। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते। समंथा का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी, यानी उसकी फैमिली में भी कोई नहीं था। वो ये सोचती थी कि उसकी फैमिली शायद किसी हादसे में मर गई और वो एक एलिजियम होम में पली हुई। मगर दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता। जैक एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और स्टेटस में वो लोग काफी बड़े, जिसकी वजह से वो समंथा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर। इसके बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होते, खास तौर पर जैक। इस खुशी के आलम में जैक एक कैमरा खरीदता और समंथा को कहता है कि हम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर खुशगवार मोमेंट को इस कैमरे में कैप्चर करूँ। इसका फायदा ये होगा ताकि बाद में वक्त गुजरने के साथ हम वो सब देख सकें। इसके बाद वो लोग हनीमून जाने का प्लान बनाते। जगह डिसाइड करते हैं वो एक आइलैंड हो जिसका नाम हिस्पैनियोला होता है, जो कि एक काफी खूबसूरत जगह। वो लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते। वो अपनी मैरिड लाइफ बड़ी खुशहाली से गुजार रहे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके बाद वो लोग एक हैंड रीडर के पास जाते। हैंड रीडर, हाथ पढ़ने वाले पास। वो सैम के हाथ को पढ़ती है और अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती, जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते, क्योंकि वो सैम को कहती है कि वो काफी अरसे से उन लोगों के लिए इंतजार कर रही थी। सुनकर वो दोनों काफी हैरान और परेशान हो जाते और वो जगह छोड़ने का फैसला करते। लेकिन यहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा हो जाता। वो रास्ते में होते हैं और अपना रास्ता भूल जाते और अपने होटल का रास्ता उनको याद नहीं रहता। वो लोग उस रास्ते पर चल रहे होते हैं कि अचानक एक टैक्सी वाला आकर रुकता और कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो आदमी काफी फ्रैंकली नेचर होता है। वो लोग उस आदमी का बिहेवियर देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते। गाड़ी में ड्राइवर उन दोनों को कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग हनीमून पर आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक खूबसूरत जगह दिखाऊं और वहाँ जाकर आप यकीनन एंजॉय करें। तो उनको बताता है कि आपको वहाँ पर ज्यादा देर स्टे नहीं करना पड़े, सिर्फ 20 मिनट, जिसके बदले में वो उनसे कोई चार्जेस भी नहीं लेगा। उसकी बातें सुनकर सैम इनकार कर देती, क्योंकि सैम थक चुकी होती है और आराम करना चाहती। लेकिन जैक उसको बताता है कि तुम बाद में आराम कर, हम ज्यादा अरसा वहाँ स्टे नहीं करेंगे, जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा, सिर्फ 20 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं वो गाड़ी वाला उनको एक खुफिया जगह पर ले जाता है। उस ड्राइवर के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को अगवा कर ले आए। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक बेसमेंट पे जाते, जो कि एक क्लब होता है। वो जगह उन दोनों को काफी पसंद आती। सारी रात के लिए वो वहाँ पर स्टे करते हैं और सारी रात वो खूब ड्रिंक करते। वो शराब के नशे में हो जाते और इसके बाद उनको होश नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ लोग उनको वहाँ से उठाकर ले जा रहे होते और इसके बाद देखा जाता है कि वही लोग जो उनको लेकर जा रहे होते हैं काफी अजीबोगरीब काम करते हैं। जैसे कि वो सैम को एक जगह पर रखते हैं, उसके इर्द गिर्द एक दायरा लगा देते और अजीबोगरीब रिचुअल कर और अपनी तरफ से कुछ अजीबोगरीब रस्में अदा कर। और ये चीज देखने में काफी भयानक नजर आती थी। यकीनन आप सोच रही होंगी कि इन सब का क्या मतलब हो सकता है, ये सब वो क्यों कर रहे हैं। अगली सुबह जब उनके शराब का नशा उतरता है, वो लोग अब होश में आ जाते और खुद को अपने होटल के उसी रूम में पाते जहाँ पर वो रहे। होश में आते ही उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो काफी थके हुए। वो सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए, शायद वो टैक्सी वाला हमें यहाँ पर लेकर। उसके बाद उनका हनीमून पूरा हो जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता। अपने घर आते ही कुछ दिन बाद सैम को एक खुशखबरी मिलती। खुशखबरी ये कि वो माँ बनने वाली। वो काफी हैरान थी, इसलिए हैरान थी क्योंकि वो अभी इस बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से इसके लिए वो टैबलेट्स भी ले रही। लेकिन फिर भी वो ये बात जैक को बता। खैर वो दोनों बहुत खुश हो जाते और जैक सैम का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखता, क्योंकि अब वो उसके बच्चे की माँ पर। फिर हम देखते हैं कि इस खुशखबरी से सब लोग बहुत खुश होते। प्रेग्नेंट होने के बाद सैम महसूस करती है कि कुछ निशान है जो उसके पेट पर, लेकिन वो इसको बड़ी बात नहीं समझती। वो सोच रहे होते हैं कि शायद इस हालत में ऐसा हो सकता है, इसलिए वो इसको इग्नोर कर देती। और दूसरी चीज जो सैम के साथ हो रही, उसकी नाक में से कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती। जैसे कि एक रात सैम सो रही होती है और जैक उसको सरप्राइज देना चाहता है। वो उसी कैमरे से वीडियो में उसको कैप्चर कर रहा होता है कि सैम फौरन जाग उठता और वो फौरन हड़बड़ाकर उठ जाती और जैक का हाथ काफी मजबूती से पकड़। सैम की हालत देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है और काफी डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब वो नींद की हालत में कर रहे। वो उसको काफी उठाने की कोशिश करता है। ये सब इंसिडेंट्स उसके साथ हो रहे होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक जो उसके साथ हुआ, वो लोग शॉपिंग के लिए जाते। शॉपिंग मॉल में सैम खड़ी हो। इसके बाद वो देखती है कि मीट पड़ा हुआ, अच्छा मीट। वो उसके पास जाती है और गौर से उसको देखती है। उसको देखते देखते थोड़ी ही देर बाद वो उसको वहीं पर उठा लेती है और सबके सामने उस गोश्त को खाना शुरू कर देती। वो इतने बुरे तरीके से वो गोश्त खा रही थी, देखने में ऐसा लगता